साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी एक आपको पता ही है विश्व भर के अंदर एक ऐसा बेवरेज है जो अच्छी तरह से पिया जाता है। अगर देखा जाए तो पानी दूध चाय के बाद कॉफ़ी का नंबर आता है तो पूरे विश्व के अंदर प्रचलित है और ब्रूड है, ये आप सब जानते ही हैं इसके बारे में। और ये रोस्टेड बीन्स जो होते हैं उनसे बनाया जाता है, जिसमें कि जो जो सीड्स निकाल कर उससे इसको ब्रू करके बनाते हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कैफीन जो है मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। और जो चीज़ हम आपको देखते हैं या खाते हैं या सूंघते हैं या पीते हैं, उसका अंदर मेन मकसद जो है वो कैफीन के चारों तरफ रोटेट करेगा। अब बीन्स भी दो तरह के होते हैं, एक अराबिका तो थोड़ा स्मूथ और अरोमा उसमें ज़्यादा होता है, और एक रोबस्टा है जो स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें थोड़ा सा बिटरपन होता है। और कॉफ़ी को विभिन्न प्रकार से हम सेवन कर सकते हैं, चाहे एस्प्रेसो की बात करें या कैपुचिनो की बात करें या कोल्ड कॉफ़ी के रूप में बात करें, या कॉफ़ी के फ्लेवर्स के अंदर आपको चॉकलेट्स या केक्स आदि चीज़ें अवेलेबल है। अब कॉफ़ी क्यों पी जाती है या विश्व भर में कॉफ़ी का प्रचलन क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो टेस्ट इसका हुआ, और दूसरा ये माना जाता है कि ये एनर्जी बूस्ट करता है और इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। पहले हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स के अंदर आप ये कहेंगे कि आदमी पीता इसलिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एक उसका अटैचमेंट हो जाती है, ये भी एडिक्शन करता है। और एडिक्शन क्यों करता है? क्योंकि इसको कैफीन जो है, साथ जो है अंदर, वो इसका मेन एडिक्टिंग एजेंट है। पोटेंशियली बेनिफिट की बात करें तो ये एनर्जी को बूस्ट करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, आपका फोकस और अटेंशन को इम्प्रूव करता है, और जो आपकी नींद, कई लोग मानते हैं कि इससे वेकफुलनेस ज़्यादा होती है, फटीग कम होती है, अलर्टनेस आती है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, सच बात यह है कि साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इसमें कई प्रकार के डैमेजेस जो आपकी हेल्थ को होते हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या खान पान से, उसमें ये पॉजिटिव रोल अदा करता है। ये भी माना गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ इसको पीने से पोस्टपोन हो जाती है या उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है जो डायबिटिक लोग होते हैं उसके अंदर। और उसमें ये एक एविडेंस है कि डायबिटिक्स को पीना चाहिए, लेकिन जो पीते हैं कॉफ़ी उनके लिए ये थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ ए पॉजिटिव असर डालने वाली चीज़ है। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी हैं। जिन लोगों को जो ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती हैं या हार्ट डिजीज़ की हैं, स्ट्रोक की हैं, उनके लिए भी कुछ लोगों के अंदर इसके कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी माने गए हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करें तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको भी इम्प्रूव करता है, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये कॉफ़ी के बेनिफिट्स हैं। लिवर के लिए भी कई लोग मानते हैं कि लिवर के लिए, आपका फैटी लिवर और सिरोसिस के लिए कॉफ़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। कई तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सिरोसिस वाले पेशेंट्स को या फैटी लिवर वालों को कॉफ़ी
सेवन करना चाहिए। डिप्रेशन का रिस्क, सुसाइड का रिस्क, ये जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कॉफ़ी अच्छी मानी गई है। कॉफ़ी के नुकसान भी बहुत हैं। सबसे पहला तो ये, जब ये सब कुछ कर रही है तो कुछ लोगों में एंग्जाइटी, कुछ लोग जिटर्स हो जाते हैं, कुछ लोग इसका ज़्यादा सेवन करने से उनके अंदर रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और हार्ट रेट भी उसमें इंक्रीज होता है। कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये स्लीप को या वेकफुलनेस को बढ़ाता है। अब वेकफुलनेस जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, आपका लेट सोने का सिस्टम बन जाएगा। जिन लोगों को एडिक्शन है उनको घबराहट भी होने लगेगी। तो कई बार ये जो स्लीप की क्वालिटी है उसके अंदर भी इंटरफेयर करता है। और एडिक्शन के बारे में हमने बात करी क्योंकि ये जो विड्रॉ करना पड़ता है, मान लो आपको इसके नुकसान होने लग पड़े, आप कॉफ़ी 8 से 10 रोज पी रहे हैं तो आपको डॉक्टर ने कहा कि इसको बंद करना है, तब कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इससे अपने आप को विड्रॉ भी कर पाएँ। तो विड्रॉल सिम्टम्स में जैसे फैटिग होनी शुरू हो जाएगी, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, उन लोगों को भी एक फेस्ड मैनर के अंदर अपना जो ये इसका विड्रॉ करना है उसको करना पड़ेगा। कई लोगों में ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। मैं ये सावधानी देना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज है वो टेम्परेरी होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं यार बीपी एकदम कम हो गया था, हमने इसको ले लिया, तो ये एक कोई ऐसा कोई बेनिफिट या मैं कहूँ कि इसका कुछ फायदा है आप उस रूप में लीजिए कि आपने पी लिया कभी एज ए लो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, बट डोंट मेक इट ए हैबिट आल्सो। ठीक है। तो कुछ लोगों के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं इसकी वजह से। कॉफ़ी पीने वालों लोगों के मुंह के अंदर, दांतों के अंदर टैनिंग भी हो सकती है। पेट के अंदर कुछ लोगों को ये गैस ज़्यादा बनाता है, ऐसे रिफ्लक्स करता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। कुछ लोगों के अंदर ये माना गया कि बोन लॉस जो है, आपका जो कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करता है, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मोटे मोटे मान के चलें कि 2 से 3 कप जो कॉफ़ी है वो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको एक एडिक्टिव रूप में या इसको सारा दिन कॉफ़ी पीते रहें तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि चाय के बेनिफिट क्या हैं या कॉफ़ी के बेनिफिट क्या हैं। तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ का एरोमा, किस चीज़ का फ्लेवर या किस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो दोनों ही एडिक्टिव हैं, दोनों के नुकसान भी हैं, दोनों के फायदे भी हैं। तो इसलिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी कॉफ़ी की ज़रूरत है या नहीं है वो हम अपने हिसाब से देखें, लेकिन ओवर यूज़ ऑफ टी एज वेल एज कॉफ़ी दोनों गलत हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कृपया इस वीडियो को शेयर करें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।